एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मानसी और हम यहां बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव एंड हीलिंग के बारे में। आई एम श्योर आपने अपने इनर चाइल्ड के साथ अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है एंड इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होंगे, लाइट फील कर रहे होंगे। आप जैसे ओरिजिनल हैं वैसा ही फील कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल जो पर्सनैलिटी है वो खुश रहने की है। तो आज हम डे 9 में लविंग योर इनर चाइल्ड पार्ट 2 में इसी विषय पर काम करेंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एंड जब भी आपको डल फील हो, आप सैड फील करें, आप सेल्फ क्रिटिसिज्म में आने लगे, तो आप याद रखिए आपको ये डे 8 और 9 पर ज़रूर से काम करना है। टुडे यू यूज़ मिरर वर्क टू फॉरगिव द पास्ट एंड बिगिन टू लव द ब्यूटिफुल चाइल्ड विद इन। आज के दिन में आपको अपने पास्ट को लेट गो करना है, फॉरगिव करना है एंड अपने इनर चाइल्ड को, उस ब्यूटीफुल से बच्चे को प्यार करना शुरू करना है। तो कल हमने उसे प्रेम दिया, उसे रिलैक्स किया, काम किया, बट आज हम पास्ट को फॉरगिव भी करेंगे। एज वी ऑल नो, लव इज द बिगेस्ट इरेजर। इट इरेजेज इवन द डीपेस्ट एंड मोस्ट पेनफुल मेमोरीज। ये बिल्कुल सच है। प्यार जो है उससे बड़ी इरेजर कुछ नहीं है। वो टाइम के साथ डीपेस्ट और पेनफुल मेमोरीज को भी इरेज करने की क्षमता रखता है, क्योंकि प्यार से ज़्यादा डीप कुछ भी नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी। थिंक फॉर अ मोमेंट, 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, डू यू वॉन्ट अ लाइफ ऑफ पेन और वन ऑफ जॉय? आपको कैसी जिंदगी चाहिए, दुखों से भरी हुई या खुशियों से भरी हुई? The choice and power are always within you. मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में भी बताया था एक एफर्मेशन कि आई ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो ये बात सच है कि चॉइस और पावर हमेशा हमारे अंदर है। हम ही क्रिएटर हैं हर एक चीज़ के। लुक इन टू योर आइज एंड लव योर सेल्फ एंड द लिटिल चाइल्ड विद इन। हमारे अंदर जो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, आपको उसे प्यार करना शुरू करना है एंड देखिए अपनी लाइफ को चेंज होते हुए। Let's affirm, I love my inner child and I am in charge of my life now. आपको अपने उस प्यारे से बच्चे को प्यार करना है और ये कहना है कि अब मैं अपनी लाइफ का चार्ज खुद के हाथों में लेती हूँ या लेता हूँ। अगर इतना होने के बाद भी आप अपने इनर चाइल्ड को प्यार नहीं दे पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा है जो आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो, जिसको आप लेट गो नहीं कर रहे हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को इसके लिए जिम्मेदार मानते हो कि आपका जो पास्ट है या आपका जो बचपन है वो अच्छा नहीं रहा, हो सकता है। या कोई ऐसा इंसान जिसने आपको हर्ट किया है, तो आप उसे फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। देखो, मैं एक बात बताती हूँ, आप किसी के लिए भी अपने मन में द्वेष रख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन आप जो अपने मन में जो द्वेष पाल के रखेंगे ना, उसका नुकसान सिर्फ आपको है, किसी को भी नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप रह रह के उसी चीज़ को बार बार अपनी लाइफ में क्रिएट करते जाओगे। ये इसी तरीके से काम करता है। इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम समबडी एंड कंटिन्यू टू लिव योर लाइफ पेनफुली। बहुत आसान है कि आप अपनी ज़िंदगी का क्या कहते हैं उसे, दुख, कि मेरी लाइफ में कोई दुख है और उसका ब्लेम मैंने किसी और पे डाल दिया कि ये उसकी वजह से था। वो कोई भी हो सकता है। आप अपने पेरेंट्स को उसके लिए ज़िम्मेदार मान सकते हो, आप किसी इंसान को मान सकते हो, आप अपने पार्टनर को मान सकते हो। बहुत सारे लोग हैं और अपनी लाइफ आप उसी दुख में गुजार सकते हो। बहुत सारे लोग करते भी हैं। वो बड़े बचपन में अपने माँ बाप को दोषी मानते हैं, फिर उसके बाद वो अपने पार्टनर को दोषी मानने लग जाते हैं और वो अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखते कि शायद 1% उनकी भी गलती हो सकती है। हमारे जो कर्मास हैं वही हमारी लाइफ को बनाते हैं। तो अगर हम किसी के लिए अपने मन में द्वेष पाल के रखेंगे तो हमारी लाइफ में बार बार वही सारी सिचुएशंस क्रिएट होंगी और हम उसी लूप में घूमते रहेंगे। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, मैं जानती हूँ ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बट पॉसिबल है कि आप अपने लाइफ के खुद इंचार्ज बने। देखो, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो भी लोग अपने पेरेंट्स को इसके लिए ब्लेम करते हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। जो भी आपके पेरेंट्स हैं वो भी अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे कि हमें अपने बच्चों के साथ ये नहीं करना है या ये करना है। ऑब्वियसली, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने हमारी अपब्रिंगिंग
अपने हिसाब से बेस्ट की है। कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के लिए कुछ गलत नहीं करता। कोई भी पेरेंट, कोई भी, मैं हर किसी की बात कर रही हूँ। एक बात बताओ, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा और उनके पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से सीखा होगा। तो आप खुद सोच के देखो, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए गलत क्यों करेगा। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि उनके तरीके चीज़ों को समझने के बिल्कुल अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव है। तो हो सकता है कि उनका पर्सपेक्टिव आपके पर्सपेक्टिव से मैच ना होता हो, इसीलिए आपको ये लगता है कि वो उनके डिसीजंस गलत हैं, या वो गलत समझते हैं, या वो अपने बच्चों को समझना नहीं चाहते। बट ऐसा नहीं है। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे परेशान हो या दुखी रहें। आप भी अब जब पेरेंट हो या फिर आप जब पेरेंट बनोगे, तो आप भी अपने पेरेंट से सीखोगे कि मुझे अपने बच्चे के साथ ये करना है और ये नहीं करना। एंड ट्रस्ट मी, आपके बच्चों को भी किसी ना किसी चीज़ के लिए ये रहेगा कि मेरे पेरेंट्स हमें नहीं समझते। ये होगा, क्योंकि ये साइकिल ऑफ लाइफ है। आज हमें अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, तो हमारे बच्चों को भी हमसे प्रॉब्लम होगी। बट आप मुझे ये बताओ कि क्या आप अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसा करना चाहोगे जिससे वो परेशान हो या दुखी हो? नहीं ना। बट आपके बच्चों को फिर भी लगेगा कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते। हमारे पेरेंट्स ने अपने कॉन्शियसनेस में जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने बेस्ट किया है। तो ये तो आई एम श्योर आप भी एग्री करते होंगे। अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी चाहिए तो आपको चीज़ों को फॉरगिव करना पड़ेगा एंड लेट गो करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आप किसी इंसान को इसके लिए दोषी मानते हो, तो मैं उसके लिए ये कहना चाहूँगी, जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ से, कि हम हर इंसान जो भी एक्शन करता है ना, उसका एक कर्म बनता है। जैसे मैंने आज किसी की हेल्प की, तो वो मेरा एक कर्म बन गया। मैंने जिसकी हेल्प की है वो या तो अगले जन्म में या इसी जन्म में मुझे किसी ना किसी तरह हेल्प करेगा। तो और अगर मैं किसी के साथ बुरा कर रही हूँ तो वो भी कर्म बनेगा। तो हो सकता है जिस इंसान ने आपको आज हर्ट किया है, आपको क्या पता आपने कब उसको हर्ट किया होगा, और क्या पता 10 गुना ज़्यादा किया होगा। पॉसिबल है ना, क्योंकि कर्म बहुत रियल चीज़ है। आप जब स्पिरिचुअलिटी में आओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कर्म जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम किसी का आज एक दिल दुखा रहे हैं ना छोटी सी चीज़ के लिए, तो हमें रेडी रहना होगा कि वो सामने वाला बंदा भी हमारा दिल दुखाएगा आने वाले फ्यूचर में, चाहे वो इसी जन्म में हो चाहे वो अगले जन्म में हो, क्योंकि ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो अगर आप अपने कर्मों को ख़राब नहीं करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को पीसफुली जीना चाहते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी, आप आज से ही लोगों को फॉरगिव करना शुरू करो। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है। किसी ने अगर आपका दिल दुखाया और उसे आप फॉरगिव करना चाहो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। इसीलिए मैं कहूँगी कि अपने पास्ट को फॉरगिव करना शुरू करो एंड लेट गो करना शुरू करो। तो चलिए आज का जो मिरर वर्क एक्सरसाइज है उसे देखते हैं क्या है। सबसे पहला स्टेप, आपको अपने मिरर के पास जाना है एंड लुक एट द पिक्चर ऑफ योरसेल्फ। आपने जो कल अपनी मिरर पे पिक्चर लगाई थी बच्चे की, उसको आपको देखना है। उसके बाद आपको एक मिनट रुकना है। उसके बाद आपको अपने इनर चाइल्ड को कहना है कि मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ या मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। आपका जो इनर चाइल्ड है, आपको उसे रिलैक्स करना है, आपको उसको समझाना है कि आप उसकी परवाह करते हो। उसके बाद आपको कहना है आई लव यू। आपको अपना नाम लेते हुए या अपना निक नेम लेते हुए बोलना है आई लव यू मानसी, आई रियली लव यू। मैं अपना नाम लेके आपको समझा रही हूँ, आपको अपना नाम लेकर बोलना है। उसके बाद आपको मिरर के सामने बैठना है, अगर आप बैठ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मतलब आप मिरर के सामने नहीं बैठ सकते हैं तो जो छोटा मिरर होता है आप उसको हाथ में ले सकते हैं और बैठ के आपको मिरर में देखना है। उसके बाद आपको अपने इनर चाइल्ड से जो कॉन्वर्सेशन आपने कल शुरू की थी वही कंटिन्यू करनी है। आप सॉरी से स्टार्टिंग कर सकते हैं कि आई एम सॉरी मानसी, मैंने तुमसे इतने सालों से बात नहीं की, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती रही। मैं जानती हूँ कि ये माफ़ करने लायक चीज़ नहीं है, बट फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जितना टाइम हम अलग रहे
मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि हम इस चीज़ को ठीक करें। अगर आपने अपने इनर चाइल्ड से पिछले 30 से 40 सालों में बात नहीं की है, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आप जितने भी साल के, अगर आपने अपने इनर चाइल्ड से इतने टाइम में बात नहीं की है, तो इट मे टेक सम टाइम। आपको दोबारा से रिकनेक्ट होने में टाइम लग सकता है, बट बी कंसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट। इवेंचुअली आप कनेक्शन बना लोगे। आपको अपने अंदर वो चाइल्ड फील होगा, आपको अपने अंदर वो बच्चा सुनाई देगा, आपको वो अपने अंदर वो बच्चा दिखाई देगा। आपको कनेक्शन बनाने में टाइम लग सकता है, बट अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे ना, तो ट्रस्ट मी, आप वो जीत लोगे। अपना जो टिश्यू बॉक्स है वो अपने पास रखिए, क्योंकि जब हम इनर चाइल्ड से बात करते हैं और जबकि आपने इतने सालों में उससे बात नहीं की है, तो इट्स जनरल कि आपको रोना आ जाए, और इट्स ओके टू क्राई, क्योंकि हम अपने इमोशंस को दबा दबा कर ऐसे हो गए हैं कि हम अपने इमोशंस को दिखाना भूल गए हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, हमें अपने इमोशंस को दिखाना आना चाहिए। तो इट्स ओके टू क्राई व्हाइल यू आर टॉकिंग टू योर इनर चाइल्ड। जो आपके आंसू हैं ना, जो आपके टीयर्स हैं, वो आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो इट्स ओके टू क्राई। ये था आपका आज का मिरर वर्क। चलिए देखते हैं हमें आज के जर्नलिंग एक्सरसाइज में क्या करना है। पहला स्टेप, अब आपको लिखना है कि जब आप छोटे थे तो आपको क्या करना पसंद था। कुछ भी हो सकता है, आपको खेलना पसंद था, आपको टॉयज़ पसंद थे, आपको टॉयज़ कलेक्ट करने पसंद थे, या आपको कुछ स्पेशल कुछ खाना पसंद था। जो भी था, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है वो आप लिख लीजिए। अब लिखने के बाद आपको ये देखना है कि आपने लास्ट टाइम ये जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं, ये लास्ट टाइम आपने कब की थी। आप नॉर्मली ये सब करते रहते हो या नहीं? क्योंकि अगर आपने नहीं की थी तो इसका रीज़न ये है कि आपके जो अंदर का पेरेंट है, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि हमारे अंदर एक चाइल्ड है तो एक पेरेंट भी है। तो जो पेरेंट है वो हमें रोकता है फ़न करने से, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये बड़े लोगों का काम नहीं है, ये सिर्फ बच्चे का काम है। बट हमें ये समझना है कि हमारे अंदर एक बच्चा भी है जिसको फ़न करना बहुत पसंद है, जिसकी बेसिक पर्सनालिटी फ़न करने वाली है, जिसको खुश रहना पसंद है। तो इसीलिए अब आपको अपना जर्नल नीचे रखना है एंड आप अपने इनर चाइल्ड के साथ खेलने जाओ बाहर, आप फ़न करो, डू द सिली थिंग्स यू लव टू डू। जब आप छोटे थे तो आपको ज़रूर कुछ ऐसी सिली चीज़ें पसंद होंगी। मुझे क्या पसंद था मैं बताती हूँ, यू मे लाफ। मुझे दूसरों की लोगों की बेल बजा के भाग जाना बहुत पसंद था। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये पसंद होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता था किसी भी नेबर की बेल बजा के वहाँ से भाग जाना। तो आपको जो भी पसंद था आप वो चीज़ें करो। हो सकता है किसी को लीव्स में खेलना पसंद हो, किसी को गार्डन में खेलना पसंद हो, किसी को पानी के साथ खेलना पसंद हो, जो भी था आपको वो करना है। और दूसरे बच्चों को देखो खेलते हुए, पार्क में चले जाओ, इट विल ब्रिंग बैक द मेमोरीज ऑफ द गेम यू एंजॉयड। आपने जो बचपन में गेम्स खेले हैं वो मेमोरीज वापस आएंगी। और अगर आप अपनी लाइफ में फ़न चाहते हो तो आपको अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, जैसे ही आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्शन बनाओगे ना, आपकी लाइफ में फ़न स्टार्ट हो जाएगा। और किसको नहीं पसंद फ़न? मुझे तो बहुत पसंद है। जब हम फ़न करते हैं, जो भी हमारे जो डेली के काम हैं उसके साथ साथ हमें फ़न करना, और जब हम वो करते हैं ना, हमारी लाइफ इतनी एंटरटेनिंग, इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है ना कि जीने में मज़ा आता है। तो ये चीज़ें हमें स्टार्ट करनी है। ये हो गया आपका आज का मिरर वर्क एंड जर्नलिंग एक्सरसाइज। तो चलिए जानते हैं आज की एफर्मेशन क्या है। आज की एफर्मेशन है, आई एम विलिंग टू चेंज एंड ग्रो। मैं रेडी हूँ बदलने के लिए एंड ग्रो होने के लिए। मेरे पास हमेशा चॉइस होती है। ये एफर्मेशन आपको 21 टाइम्स लिखनी है एंड रिपीट भी करनी है। इसके बाद आपको रात में सोने से पहले 5 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करना है। उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सोने जा सकते हैं।
तो गाइज़ आज का डे 9 हम यहीं पर एंड करेंगे। कल मिलेंगे हम फिर से एक नई थीम और एक नए मैसेज के साथ। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल बटन ऑन, ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको कॉन्स्टेंटली मिलती रहे। मिलेंगे हम कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड खुद को खूब सारा प्यार कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।